हेलो दोस्तों, आज हम टेंस के करेक्ट फॉर्म जो है फिल कैसे की जाती है, करेक्ट फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एग्जाम के वे से जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे उसके क्या कंसेप्ट है टेंस टॉपिक के करेक्ट फॉर्म के, वो भी हमें सीखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। शी ब्लैंक्स टू द मार्केट एवरी डे। अब इस स्टेटमेंट को हम देखें, इस स्टेटमेंट में एवरीडे वर्ड आ रहा है, और एवरीडे वर्ड जो आपकी ये एडवर्ब है, ये इंडिकेट करती है, शो करती है किसी चीज को, ऐसे एक्शन जो रेगुलर एक्शन हो या हैबिचुअल एक्शन हो। और यदि हम बात करें यहाँ पे चार ऑप्शन की, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है, उसकी हम बात कर लेते हैं। शी सिंगुलर है और ये गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं की जाएगी सब्जेक्ट के बाद, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैड का यूज किया जाता है, विल हैव का यूज करते हैं, यानी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना कंपल्सरी है। डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो ये ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। ये सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है सी में भी। सी में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी हम जो है टेंस की बात करें तो बिना हेल्पिंग वर्ब की जय मार रोज वर्ब विल बी शैल बी के नहीं करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कभी भी डायरेक्ट नहीं आती हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब के। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। अब बात करें यहाँ पे गो और गोज, दो ऑप्शन बचे। गो आपका गलत है क्योंकि शी सिंगुलर है और गो जो है प्लूरल वर्ब है। किसी वर्ब में ऐसा ईएस आता है वो सारी सिंगुलर वर्ब होती है, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। शी सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल है, दोनों कंडीशन जो है इक्वल होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन कट गया, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोज दोस्तों। तो इस प्रकार शी गोज टू मार्केट एवरीडे हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जो भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं या रेगुलर एक्शन होते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो ही वर्ब है, गो एंड गोज। शी सिंगुलर है तो इसलिए गोज आएगा दोस्तों। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, दे आपका प्लूरल दिया हुआ है यहाँ पे, और सब आगे स्टेटमेंट देखते हैं। दे के ब्लैंक स्पेस ए न्यू कार लास्ट वीक। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखें तो ये लास्ट वीक जो आपके सामने एडवर्ब दिया गया है, ये एडवर्ब लास्ट वीक पास्ट को शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन शो करता है जो पास्ट में हुई थी, और पास्ट में हुई है तो इसमें जो वर्ब आएगी वो पास्ट वर्ब आएगी। अब यहाँ पे हमारे सामने चार ऑप्शन है, वही कंडीशन आप देखोगे। बाइंग आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट कभी यूज नहीं होती, सब्जेक्ट के बाद कट गया आपका, इसका यूज होगा नहीं। इसके बाद लास्ट वीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका रेगुलर एक्शन होता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ये लास्ट वीक दिया गया तो इसके पास्ट का है ना कि प्रेजेंट का, तो ये दोनों प्रेजेंट की वर्ब है आपकी बाय एंड बाइस। ये ऑप्शन भी कट गए तो आपका बॉट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। या फिर दे बॉट ए न्यू कार लास्ट वीक, उन्होंने पिछले सप्ताह एक नई कार खरीदी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों बाकी तीन ऑप्शन कट जाएंगे। बॉट सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे यूज की जाएगी जब भी किसी स्टेटमेंट में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के यस्टरडे, अगो, ये आपके एडवर्ब्स आते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है फिल की जाती है यदि वाक्य आपका असर्टिव हो तो। इसलिए यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे यूज की जाएगी दोस्तों, सेकंड फॉर्म आएगी। चलिए जी थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई डिनर व्हेन शी कॉल्ड। अब यहाँ पे व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने बुलाया, पुकारा, तो ये कॉल्ड जो आपको किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। जब ये पास्ट को शो कर रहा है तो इट मींस इसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो पास्ट की वर्ब यूज की जाएगी। पास्ट का इंसिडेंट है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट का कोई भी इवेंट है, कोई भी पास्ट का एक्शन है तो उसके पास्ट की वर्ब यूज की जाती है। अब यहाँ पे हम चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन पे गौर करें तो ये कुक जो है ये प्रेजेंट को शो करता है, तो ये पास्ट का नहीं है, तो ये प्रेजेंट का है, इसलिए कट गया। कुकिंग आईएनजी फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, ये भी कट गया आपका। अब दो ऑप्शन बचे हैं, आई वाज कुकिंग डिनर व्हेन शी कॉल्ड और आई कुक्ड डिनर व्हेन शी कॉल्ड। अब कुक्ड डिनर व्हेन शी कॉल्ड जब उसने बुलाया या पुकारा
तो मैंने खाना खाया था या रात्रि का भोजन खाया था, तो ये तो स्टेटमेंट बनेगा नहीं। जब कोई एक्शन रनिंग में था उस समय ये घटना घटी है, तो पास्ट के रनिंग एक्शन के लिए वाज और आई यूज करते हैं, तो आपके ये तीन ऑप्शन कट गए। आई वाज कुकिंग डिनर व्हेन शी कॉल्ड, तो इस प्रकार से यहाँ पे वाज कुकिंग यूज किया जाएगा, क्योंकि ये एक्शन रनिंग में है और उसी दौरान ये बात हुई है, तो इट मींस यहाँ पे वाज कुकिंग यूज करोगे। वाज प्लस आईएनजी का यूज करते हैं पास्ट के रनिंग एक्शन के लिए, पास्ट का कोई कंटीन्यूअस एक्शन दिया गया है। 4 नंबर सेंटेंस दोस्तों देखेंगे, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन। बिफोर यानी पहले, वी रीच द स्टेशन हमारे स्टेशन पहुंचते पहले, इट मींस दो एक्शन दिए गए हैं, एक एक्शन ये है और एक एक्शन ये है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये शो कर रहा है कि बिफोर वी रीच स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ था, तो इट मींस ये बाद का एक्शन है और ये पास्ट का है, तो ये उससे भी पहले का एक्शन हुआ, यानी पास्ट का पास्ट। अब यदि हमारे सामने दो इवेंट्स आ जाए, दो ऐसे एक्शन आ जाए जिसमें एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ और दोनों पास्ट के एक्शन हो इस तरह से, तो इट मींस जो एक्शन पहले हुआ है पास्ट टू पास्ट हो गया, तो पास्ट टू पास्ट के अंदर पास्ट का पास्ट जो होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये लिविंग प्रेजेंट है, आपके पास्ट का था, ये कट गया आपका लिविंग, आपका डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के बाद यूज नहीं करते हैं, और लिविंग प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, तो ये आएगा नहीं। तीनों ऑप्शन कट गया आपके, क्योंकि वाक्य आपका किसका है, ये एक्शन कौन सा है, पास्ट का है, तो पास्ट में आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द स्टेशन हो जाएगा। अब आगे देखेंगे अपने, इफ आई ब्लैंक स्पेस रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इट मींस ये जो इवेंट्स, ये एक्शन, ये पास्ट का एक्शन है और ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें यदि इस तरफ वुड कुड माइट दिया गया और उसके साथ वर्ब दी गई हो, तो इफ वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट को बताता है, क्योंकि ये विल का पास्ट वुड है, तो इट मींस यहाँ पे भी पास्ट का यूज किया जाएगा। पास्ट का यूज किया जाएगा तो ए ऑप्शन कट गया, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये भी कट गया। इट मींस पास्ट की वर्ब आएगी। और हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन हो या आपके इमेजिनरी कंडीशन हो, ये इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन में ध्यान रखेंगे बेटा सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज किया जाता है इस कंडीशन के अंदर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो आज भी कट गया। इफ आई वर रिच होगा। टेंस की बात करते तो आई के साथ हो जाता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आपका आई, ही, शी, मोहन, सोहन, रोहन, रीटा, पूजा कुछ भी यहाँ दिया गया सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर का यूज करोगे। इफ आई वर रिच, यदि मैं धनवान होता तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरे संसार का भ्रमण करता, तो इसमें वर का यूज किया जाएगा दोस्तों। अंडरस्टैंड? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सेंटेंस की हम बात करें, शी यूजुअली ब्लैंक स्पेस टू वर्क बाय बस। अब यूजुअली आ गया तो यूजुअली किसको इंडिकेट करता है, ये आपका जो यूजुअली है ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत लिया जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन होगा उसका, कि वो बस से जो है प्राय जो है अपने कार्य पर जाती है। तो शी दिया गया, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ट्रैवल आपकी प्लूरल वर्ब कट गई, ट्रैवलिंग डायरेक्ट कभी होगा बिना हेल्पिंग वर्ब के, ट्रैवल आ नहीं सकता क्योंकि ये आपका एक्शन कौन सा है, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन होगा। रेगुलर एक्शन आपका इसमें यूज नहीं करोगे, तीन ऑप्शन कट गए, तो यहाँ पे शी सिंगुलर है तो ट्रैवल आएगा, शी यूजुअली ट्रैवल्स टू वर्क बाय बस। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके तीन ऑप्शन कट जाएंगे, ट्रैवल्स का यूज इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, ही ब्लैंक स्पेस द लेटर यस्टरडे। अब इस स्टेटमेंट को हम देखें तो इस स्टेटमेंट में ये यस्टरडे पास्ट के एक्शन को शो कर रहा है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसकी बात हो रही है। और बीते हुए की बात हो रही है तो इट मींस इसमें प्रेजेंट टेंस की वर्ब नहीं आएगी। अब बात करें प्रेजेंट टेंस की वर्ब की, तो ये राइट जो है प्रेजेंट को शो करती है वर्ब, प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी नहीं, कट गया आपका। राइटिंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कभी यूज नहीं करते सब्जेक्ट के बाद।
एज ए नाउन के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी यूज कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आईएनजी कभी डायरेक्ट नहीं आती बिना आईएनजी वर्ब के। और रिटर्न भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी बिना आईएनजी वर्ब के यूज नहीं करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन दोस्तों कट जाएंगे। यहाँ पे रोट वर्ड का यूज किया जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि पास्ट का इवेंट है। आपको बताया भी था यस्टरडे, वो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये पास्ट को शो करने वाले, इंडिकेशन देने वाले एडवर्ब्स हैं। और जब ये आते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पे रोट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वी ब्लैंक स्पेस एमयू व्हेन यू कॉल्ड। अब सेम वही अभी थोड़ी पहले सेंटेंस आया था, तो उसमें भी व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म थी, तो उसी दौरान की बात है, रनिंग एक्शन की बात होगी। रनिंग एक्शन की बात हो रही है तो प्रेजेंट नहीं है, पास्ट का है, तो वॉच प्रेजेंट है। कट गया आपका वॉचिंग डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आती, बताया आपको दोस्तों, ये कट गया आपका। अब बचे दो, मैंने बताया था कि कोई एक्शन जो है रनिंग में उस दौरान कुछ होता है तो रनिंग एक्शन के लिए वाज आईएनजी यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। वी वर वाचिंग एमयू व्हेन यू कॉल्ड, इट मींस ये एक्शन का रनिंग में चल रहा था, उसी दौरान जो किसी ने बुलाया उन्हें, तो यहाँ पे वी वर वाचिंग एमयू व्हेन यू कॉल्ड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं अपने, ही ब्लैंक टू द मीटिंग इफ ही हैड नोन। ये आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन है। यदि इफ वाले वाक्य में थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपके सामने जब दिया गया इफ वाले वाक्य में, तो सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट होता है आपका, उस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर वुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पास्ट है, तो ये आपकी कट गया, आपका ये यूज नहीं करोगे, ये प्रेजेंट है, ये भी कट गया आपका, ये भी यूज नहीं होगा, और वो प्रेजेंट है, ये कट गया, ये तीनों कट गए। तो ही वुड हैव हो जाएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब इफ वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी गई हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे दोस्तों, शी ब्लैंक द डिशेस व्हेन आई अराइव्ड। तो यहाँ भी आपके सामने व्हेन आई अराइव्ड सेकंड फॉर्म दी हुई है, और उस दौरान ये एक्शन पहले वाला ये चल रहा था, रनिंग एक्शन उस दौरान हुआ है, जो रनिंग एक्शन वगैरह ये यूज करते हैं। तो ये वाशिंग आपको बताया था डायरेक्ट कभी होगा नहीं, आईएनजी सब्जेक्ट के बाद वॉश आएगा नहीं, बताया रनिंग एक्शन होगा, वॉश प्रेजेंट हो गया, ये तीनों कट के वाक्य के पास का है ये। तो ये तीनों कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होगी, वॉशिंग आ जाएगा, शी वाज वॉशिंग द डिशेस व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं पहुंचा या मैं पहुंची, वह बर्तन धो रही थी, ये हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज के सेशन में 10 क्वेश्चन को डिटेल में हमने स्टडी किया। करेक्ट फॉर्म बनने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और मैं कंसेप्चुअल स्टडी दोस्तों करवाता हूँ ताकि आपको रूल्स पढ़े रहे, उसकी सिचुएशन को समझो, उसके जो थीम है उसको समझो, ऐसा सेंस को समझो, जो सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की प्रैक्टिस की। इसी प्रकार के वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।